जी हाँ विद्यार्थी, ध्यान देंगे। जो भी अभी परिभाषा छूटी हुई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अपरिमेय संख्या वह प्राकृत संख्या जो भिन्न के रूप में प्रदर्शन न किया जाए जो अंश और हर दोनों पूर्णांक हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 √7 √8 √11 √30। ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या है वह प्राकृत संख्या जो भिन्न के रूप में प्रदर्शित न किया जाए, जो अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, कोई भी संख्या रूट में हो, क्या चीज रूट में हो, कोई भी संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सके, वैसे संख्याएं अपरिमेय होती है। ध्यान दीजिएगा, है जो √2 है, इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये दशमलव में ज्ञात हो, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3 √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय, √8 अपरिमेय, √11 अपरिमेय, √13 अपरिमेय, 1/√2 क्या है? अपरिमेय है। क्या 2 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक उसी प्रकार से 3 का निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक इसी प्रकार से और आगे बढ़ते जाएगा। वास्तविक संख्या वह
वह सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह वह समूह संख्या अपरिमेय संख्या का समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 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 √2 2 √3 8 4 2/3 5/7 डैश डैश। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। मैंने बताए ही थे कि वास्तविक संख्या वो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये वो क्या है? समूह है। ये क्या है? एक समूह है। इसमें क्या है? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या। ये परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब काल्पनिक संख्या पे। किस पर? काल्पनिक संख्या पे। काल्पनिक संख्या, ध्यान दीजिए, काल्पनिक संख्या वह ऋणात्मक संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √−16 √4 √−25 √−1 इत्यादि। इस प्रकार के संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। यानी कि वह संख्या, वह ऋणात्मक संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके, वैसे वैसे संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। हम और जो भी छोटा हुआ है उसको हम लोग पूरा करते हैं। नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। अब पढ़ेंगे वर्गमूल संख्या। वर्गमूल संख्या, वर्गमूल संख्या क्या चीज पढ़ेंगे? वर्गमूल संख्या।
वह संख्या वह संख्या वह संख्या जिसका जिसका वर्ग मूल जिसका जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या से प्राप्त हो उसे वर्गमूल कहते हैं। जैसे में ध्यान दिया जाए, वर्गमूल ज्ञात किया जाए और वो भी कैसा संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे में यहां ध्यान देंगे 1 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा इत्यादि। ऐसे ही संख्या जो क्या है, वर्गमूल संख्या बोलता है। मतलब का इसको फैक्टर तोड़े, गुणनखंड करे तो जोड़ा लग जाए। अब पूर्ण जोड़ा होना चाहिए। जब पूर्ण जोड़ा होगा तभी क्या होगा, ये वर्गमूल ज्ञात होगा। विद्यार्थीगण, जहां पर भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बोले।